हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग एक सीजीएल का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन दिया है x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी है -6, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 5 माइनस वन बाई एक्स पावर 5। ठीक है। इसका फार्मूला नहीं पता तो सबसे पहले फार्मूला नोट डाउन कर लो। तो फार्मूला क्या होता है, सपोज करो यहाँ पर वैल्यू किसकी पूछी है, एक्स पावर 5 माइनस का 1 बाई एक्स पावर 5। ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख दो एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, एक्स क्यूब प्लस का 1/x क्यूब, एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, यहाँ साइन लगा दो, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस का 1/x। तो ये क्या हो गया, आपका फार्मूला हो गया। ओके। अब इस फार्मूले में देखोगे तो इसकी वैल्यू नोन है, ये वैल्यू पता नहीं, ये भी वैल्यू पता नहीं है, तो ये दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में अगर देखते हैं, सोल्यूशन में अगर देखोगे तो यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है, x माइनस वन बाई एक्स। इसकी वैल्यू कितनी दी है, -6 दी है। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, अगर इफ़ हो x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर दी है, सपोज करो m दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर निकाल सकते हो, देन x प्लस वन बाई एक्स, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट के अंदर अगर ये x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू एम दिया है, देन x प्लस वन बाई एक्स ये वैल्यू होती है m² प्लस का 4। ठीक है। तो ये एक फार्मूला हो गया। तो अब इस फार्मूले का यूज करके x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। सो x प्लस वन बाई एक्स, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी, रूट लगा दो। ठीक है। इसको क्या लगा दो, रूट लगा दो, और ये क्या है, m है। ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा -6, यहाँ पर क्या हो जाएगा -6, इसका क्या है, स्क्वायर है, प्लस का क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये 36 प्लस 4 करोगे तो 40 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, √40। कितना आ गया, √40 को लिख सकते हो, 4 बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा, 2√10। ठीक है। तो x प्लस वन बाई एक्स आ गया, और x माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू दी हुई। ठीक ठीक है। तो ये वैल्यू दी हुई है, एक वैल्यू ये पता चल गया, तो हमें ये वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर देखो, चूँकि चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर माइनस गायब हो गया, दोबारा लिख देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर, ये वैल्यू होती है, एक ब्रैकेट में प्लस के साथ लिख दो, तो x प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस का 1/x हो जाएगा, होगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू नोन है वो रख दो, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू आई है 2√10। कितनी आई है, 2√10। ठीक है। और दूसरे ब्रैकेट में इसकी वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी दी है, -6। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 6×2 = 12, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस का 12√10 आ जाएगा, -12√10। ठीक है। अब ये वैल्यू पता चल गई, ये भी वैल्यू पता चल गया, अभी ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो यहाँ पर फिर से याद रखना, इफ़ हो x प्लस वन बाई एक्स। ठीक है। इफ़ x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर p है, ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू अगर p है, देन, ठीक है, देन x³ प्लस वन बाई x³ प्लस वन बाई x³ ये वैल्यू क्या हो जाती है, ये वैल्यू हो जाती है p³ माइनस का 3p, p³ माइनस का 3p। ठीक है। तो ये भी फार्मूला टाइप में याद रखना। ठीक है। तो ये दूसरा फार्मूला हो गया, एक फार्मूला यहाँ पर बताया था। ठीक है। तो ये दोनों याद रखना। अब यहाँ पर देखो x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू पी है, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखोगे यहाँ पर x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू पता है। ठीक है। कितनी पता है, √40 पता है, 2√10 पता है। ठीक है। तो सपोज करो ये वैल्यू क्या है, p है, यही वैल्यू क्या है, p मान लो। ठीक है। चाहिए मान लो। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, सो x³ प्लस वन बाई एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब इक्वल टू हो जाएगा p की वैल्यू कितनी दी है, √40, तो √40 हो जाएगा, √40 का क्यूब आ जाएगा, माइनस करोगे तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा, p की वैल्यू √40 हो गई। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, √40 का क्यूब लिखा है तो 3 बार लिखोगे। ठीक है। √40 तो कितना आ जाएगा, 40 √40 आ जाएगा। ओके। फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 3√40 रहेगा, इन दोनों को माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 37 √40 आ जाएगा, 37 मल्टीप्लाई √40 आ जाएगा। ठीक है। √40 को लिख सकते हो 2√10। ठीक है। तो 2√10 करोगे तो 37 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है। तो 37 मल्टीप्लाई 2, तो 37 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 74 आ जाएगा। ठीक है। और √10 आ जाएगा। तो x³ प्लस वन बाई एक्स क्यूब की वैल्यू पता चल गई है। ठीक है।
तो हमें सारी वैल्यू पता चल गई, ठीक है। एक्स माइनस वन बाई एक्स की वैल्यू यहाँ नोन है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये पता है, ये भी एक फार्मूला ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे ना तो ये फार्मूला ही लिखा है। एक वैल्यू ये भी पता चल गई। अब तीनों वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे इसकी वैल्यू अगर रखोगे, ठीक है, सो एक्स क्यूब माइनस वन बाई एक्स की पावर फाइव इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू है 74 मल्टीप्लाई रूट 10, 74 मल्टीप्लाई रूट 10, ठीक है। एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है माइनस का 12 रूट 3, 12 रूट 10, माइनस का 12 रूट 10, ठीक है। एक वैल्यू ये पता चल गई। यहाँ पर प्लस लगा, इसकी वैल्यू कितनी दी है, माइनस का 6, ओके। अब यहाँ पर देखोगे रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 10 करोगे तो बाहर मतलब रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 10 करोगे तो 100 आ जाएगा, तो बाहर लाओगे तो 10 आ जाएगा। 74 मल्टीप्लाई 12 करोगे तो कितना आ जाएगा, 888 आ जाएगा। जो माइनस रहेगा वो पहले लग जाएगा, तो माइनस 888 ये कहाँ से है, 74 मल्टीप्लाई 12 करोगे और ये जीरो आ जाएगा, किसके कारण, रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 10, रूट 10 मल्टीप्लाई रूट 10 करोगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 10 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसका प्लस माइनस करोगे तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे तो क्योंकि माइनस माइनस लिखा तो ये आ जाएगा 8886। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर यहाँ पर माइनस दिया तो तुमने कर लिया, ठीक है, आप लोग सभी लोग कर लिया। अगर यहाँ पर सपोज करो प्लस दे दिया होता तब क्या होता फार्मूला, तो वो भी नोट डाउन कर लो, ठीक है, फ्यूचर के लिए। एक्स पावर फाइव, एक्स पावर फाइव प्लस का वन बाई एक्स पावर फाइव, इसका जो फार्मूला आएगा, ठीक है, सेम लगभग लगभग सेम रहता है। तो यहाँ आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस का वन बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो प्लस दिया था, इसमें क्या हो जाता, माइनस आ जाता, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस दिया तो ये फार्मूला यूज हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर ये फार्मूला लगा सकते हो, एक्स एक्स पावर फाइव प्लस का वन बाई एक्स पावर फाइव क्या होता है, एक यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस का वन बाई एक्स क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो हमने कई फार्मूले यूज किए हैं, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, उसमें लिखते जाओ सारे फार्मूले ताकि याद रहें, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जाओगे, अगर इनको लॉन्ग टर्म में भी याद रखते हो, लॉन्ग टर्म मतलब प्रॉपर मेथड से जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए इनको याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये भी याद कर लेना, ये भी याद कर लेना, ठीक है। एक यहाँ पर ये लिखा था ये वाला, ठीक है, तो ये भी याद रखना। एक ये फार्मूला तो आता ही है तुम लोगों को, और एक ये हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।